अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ओए ये गोलियां क्यों चला रहे हो, ये तो बताओ। ये किसके लिए गोलियां बनी हुई हैं? पाकिस्तानियों के लिए। उनके टैक्स के पैसे हैं, उन्हीं को गोलियां मार रहे हो, उनके टैक्सेस के पैसों से। कुछ शर्म करो, कोई हया करो। गोलियां मारने वाला क्या तुक है? आपकी तो गोली दबका ही आपकी गोली है, तो फिर क्या जरूरत है गोलियां चलाने की? आपने दबके मार के लोगों को डराया नहीं। किसी को जुर्रत नहीं है बाहर निकल के कोई पाकिस्तान पीटीआई का झंडा उठा ले, को पीटीआई जिंदाबाद कह ले। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि आपने दहशत ही इतनी डाल दी हुई। होए 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 जिन जान पाकिस्तान जी। अब कुछ कहूं तो वही बात है कि दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए, शद्दाद, नमरूद, फिरौन। जब फिरौन अपने अरूज पे था तो उसकी अवाम ने कभी सोचा था कि उसके ऊपर ज़वाल आएगा? कभी भी नहीं उसकी अवाम ने सोचा था। जैसे ये अवाम सोच रही है कि आप पर ज़वाल नहीं आएगा, लेकिन आएगा। जो आपने कारनामे अंजाम दिए हैं ना, जो आप कर रहे हैं, ये ज़वाल को दावत दे रहे हैं आप। जनरल साहब सोचिएगा मैं जो कह रहा हूं। एक औरत के पीछे लग के आपने कितने कत्ल किए हैं, करवाए हैं। चले मानते हैं आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं, कौन करवाने वाला है? ये सिर्फ बता दें, शायद मैं आपका झंडा उठा लूं अगर आप ये आके बताएंगे कि ये कत्ल किसने किए। अगर आपको नहीं मालूम तो इस्तीफा दें, जाएं। हम उनको ले आएंगे जिनको पता होगा, क्योंकि आप अकेले तो हैं नहीं। और भी टैक्सेस के पैसों से पलने वाले बेशुमार हैं जो जर्नल हैं। तो आप टैक्सेस के पैसे खा के अवाम पर गोलियां चला रहे हैं, चलवा रहे हैं। दोनों में से एक बात तो है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? अगर नहीं आती तो फिर तो चलाते जाएं। अगर आपके पास कोई शर्म नामी चीज है तो इसे बंद करें। ये खेल बहुत हो चुका है। अब ना कोई आवाज सुनी जाए कि गोली चल गई है। समझ गए क्यों चला रहे हैं गोलियां? मुझे तो ये समझ नहीं आती। लोगों को यतीम बे औलाद कर रहे हैं आप। आपको ख्याल ही नहीं इस बात का। बस करें जनरल साहब। ये पाकिस्तान के जो एंकर हैं, जिनको आप लिफाफे देते हैं, जिनको मरियम नवाज की तरफ से लिफाफे आते हैं, सारा दिन बकवास करते हैं और आपको डिफेंड करने की उन्होंने कसम खाई हुई है। ये गरीदा फरूकी हुई, शासमा शराजी हुई, वो मंसूर लौंडा हुआ, जुए चौधरी हुआ, और उसके बाद मुनीफ फारूक हुआ, फिर सलीम साफ़ी हुआ। ये कब सच्ची खबरें देते हैं? इन्होंने वर्गलाया हुआ पाकिस्तानी कौम को झूठ बोल बोल कर। तो आपको कम से कम ख्याल आना चाहिए कि आप टैक्स के पैसों से पल रहे हैं। आपके बच्चे पले, आप पले, और अपने हलफ के साथ ही गद्दारी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो आपने गद्दारियां कर दी हैं ना अपनी अवाम के साथ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये आप याद रखिएगा मेरी बात, आपका पीछा नहीं छूटेगा। तो मैं आपको समझाता हूं, आप अपोलोजाइज करें, इमरान खान से माफी मांगे जो कि आप मांग रहे हैं। ये पक्की बात है कि आपने माफी मांगना शुरू कर दी हुई है। तो अगर आप माफी मांग लेंगे तो खुदा की कसम वो माफ कर देगा। मैं खुदा की कसम खाता हूं, वो आपसे बदला नहीं लेगा। उसने बहुत कुछ कहा है आपको, जंगल का शेर भी कहा है। समझ गए हैं आप?
समझ गए, सारा कुछ समझते हैं आप। तो सारा कुछ उसने कहा है आपको कि मेरी अगर बेवी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आसम मुनीर होगा। तो उसने तो सरेआम कहा है, वो मुनाफिक आदमी नहीं है। यहां से उसका अंदाजा लगा लें कि उसने अपने दिल में नहीं रखी, ठा करके बता दिया कि आसम मुनीर होगा जिम्मेदार। तो आसम मुनीर साहब, मैं भी आपको ये गुजारिश करता हूं कि ये आप जुल्म का जो आपने फस्ताइयत, जुल्म जबर, लोगों की माओ बहनों की इज्जतों को पामाल करना, लोगों की जायदादें छीनना, लोगों को जलील करना, 70-70 साला औरतें, 75-75 साला कैंसर सरवाइव, उनको 250-250 साल कैद सुनाना, कहाँ की शराफत है? ये आप कहते हैं हमारी हुकूमत जी हम पे इल्जाम ना दें, हमें ना घसीटे। किसको घसीटे? कि आपने अदालतों को खराब नहीं किया। ये इलेक्शन चोरी किसने किया था 2024 को? ये अब ये डरना है किसकी वजह से है? ये इलेक्शन का क्या हाल किया आपने गिलगित बल्तिस्तान का? क्या इलेक्शन ऐसे हुआ था? फार्म 47 आपकी प्रैक्टिस बन गई है, आपको कोई पार ही नहीं। तो ये ना करे, ये जुल्म करते रहेंगे, अवाम के दिल में बुग़्ज़ जो है ना वो पैदा होता रहेगा, वो लावा उगलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा वो फट जाएगा। अगर वो फट गया ना तो जनरल साहब फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। आप फिर भूल जाएं, सर से लेकर पांव तक कुछ भी हो सकता है। आप पर पेट्रोल डाल के आग लगा सकते हैं वो जिन पर आपने जुल्म किया। वो भी तो किसके बच्चे थे ना जो आपने मारे हैं। तो जब आपको कोई मारने आएगा तो ये सोच कर आएगा कि मैंने मरना है। तो जो घर से मरने के लिए निकले ना वो बहुत बहादुर होता है। तो आप बहादुरों को चैलेंज मत करें। आपको पता है कि ये कौम मेरी बहादुर कौम है, इनसे प्यार करें और जो आपने ज्यादतियाँ की हैं उसका अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांगे उन लोगों से जिनके आपने बच्चे मारे हैं, मरवाए हैं, उनसे माफ़ियाँ मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कसमिया तौर पर कहता हूं जनरल साहब, आने वाला दौर जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। ये जो 80% 85% अवाम इमरान खान के गुण गाती है वो किसी वक्त भी तैश में आ सकती है। अगर वो तैश में आ गई तो निस्तो नबूद कर देगी आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि आपने सर कहाँ छुपाना है। माफ करें अपने आप को, किसी को नहीं, कोई माफी का तलबगार नहीं है आपसे। आप अपने आप को माफ कर दें और भूल जाएं कि आपने जो ज्यादतियां की हैं ये आपने दोबारा करनी है। इनको दोहराएं मत। अगर इनको दोहराएंगे तो जनरल साहब ये आपकी मौत का सबब बनेंगे। वो तो पहले ही आपकी मौत का सबब तो बन चुका हुआ है, मगर शायद आपको माफी मिल जाए। ये मेरा मशवरा है आपको, आगे आपकी मर्जी है। आप बहुत समझदार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप जनरल हैं, क्या आपने लगाए हुए हैं बैज, वो जो मेडल हैं जिन्होंने आपको मेंटल किया हुआ, तो आप जरा ख्याल करें। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हो बददिया पुत्रा, जिन्हें भी चलाई है ते अगो तो चलान तो परहेज करो, बददियो पुत्रो। अस्सलाम वालेकुम।